So hello everyone, कैसे हैं आप सब? तो आज मुझे एक चीज, आज हम आप लोगों को मालूम है कि हम दिया बनाने जा रहे हैं, मगर हम दिया क्यों, मतलब हम लोग दिया क्यों जलाते हैं और कब जलाते हैं? और बहुत सारे दिए जब जलाते हैं, दिवाली में जलाते हैं ना, है ना, दीपावली में। इसको फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोलते हैं, है ना, और फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं। हम रंगोली भी बनाते हैं, इसमें हम बहुत अलग अलग चीजें करते हैं इसके साथ, राइट। इसको कलर ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, राइट, एंड कलर फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी कहते हैं, मतलब एक तरीके से। क्यों? क्योंकि हम रंगोली भी बनाते हैं इसमें। फेस्टिवल ऑफ कलर्स हम होली को भी कहते हैं, मगर इसको भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें बहुत सारी रंगोली भी बनाते हैं लोग अपने घर के आगे, है ना, और पूजा करते हैं हम अपने घर में, तो इस चीजों के लिए हम बनाते हैं। आज हम दिया बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और भी चीज दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने एक इंटरेस्टिंग सी चीज बनाई है, आप सबको दिख रहा है? ये शॉन द शीप है। ये मैंने क्ले से नहीं, मैंने इसको जो एमसील मिलती है ना, जो हम लोग जैसे कुछ चीज हमारा बड़े बड़े सिंटेक्स में पानी टपकने लगता है तो उसमें ये लगाते हैं। दो पुट्टियों को यूज करके, तो वो ये एमसील है, हार्ड है, और जब ये हार्ड होने लगता है तो काला कलर ले लेता है। तो शॉन द शीप जो है वो अपने आप में काला कलर का है, ऑलवेज एक कार्टून है कैरेक्टर शॉन द शीप। मैंने उसको ऐसे बनाया है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसकी जो वुल दिख रही है, ये जो वुल है, ये मैंने टिश्यू पेपर्स को छोटे छोटे को गोल करके फेविकॉल लगा के फिर इसको चिपकाया एक एक को। थोड़ी मेहनत है, मगर बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको जोड़ने के लिए मैंने छोटे छोटे टूथपिक्स के डंडे लिए, जो कि इसके अंदर हाथ पांव में और गले में लगाया, सो दैट ये हरदम स्टिक एक दूसरे के साथ हरदम जोड़ रहे। और ये बहुत हार्ड है, टक 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 आवाज आती है इसमें से, बहुत हार्ड भी है अपने आप। ये आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। तो ये घर में आप लोग, मेरे पास वो बचा हुआ था तो वो कबाड़ से जुगाड़ी था तो उससे मैंने इसको बनाया। वैसे आप लोग भी इस चीज को बना सकते हैं, देखने में बहुत सुंदर दिखता है। ये शॉन द शीप आप लोग। ओके, दिवाली जो है, दिवाली में हम दिए जलाते हैं, राइट। आप सब भी जलाते हैं, हम सब, है ना, पूजा करते हैं। उसके बाद हम बाहर जाके खूब सारी लाइटिंग करते हैं, है ना। और उसके हिसाब से पहले पटाखे जलाते थे, मगर अब पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया तो हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमें वातावरण को बहुत नुकसान हो रहा है और उससे हमें भी बहुत नुकसान हो रहा है। ये जो सद्भावना है दोनों तरफ होनी चाहिए, जो गुडविल है, जिसमें कि हम लोग एक पेड़ों को अगर अच्छी सांस मिलेगी तो हमें भी उनसे अच्छी वो मिलेगी सांस, है ना, ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वही मुरझा जाएंगे, उनको दिक्कतें होंगी। अगर हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, उससे हमें क्या होगा, हमारे में सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि पेड़ की जो स्वच्छ हवा है वो भी गंदी होकर हमें मिलेगी, तो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है उससे। और इसीलिए पटाखे जलाना, पहले बहुत जलाते थे, मैं भी जलाता था, मगर मैंने पिछले 2 साल से, जब से मैंने सिचुएशन देखी है, और अभी भी आप लोग देख रहे हैं दिल्ली में कितना पॉल्यूशन हो रखा है। जो पराली की जो आग जलाई है ना किसानों ने, ये जो यूपी में और पंजाब में, हरियाणा में, तो यहाँ से जो धुआं आता है उससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और ऊपर से एक बहुत बड़ी बीमारी जो हमारे साथ अभी, हम जिसकी वजह से घर से काम कर रहे हैं, कोरोना वायरस, है ना, जिसको कोविड-19 भी कहते हैं, तो वो भी हमारे सीधे, जैसे ये हमारे ये जो प्रदूषण है हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़े को बहुत दिक्कत देता है, वैसे वो बीमारी तो इसको सीधा अटैक करती है इसमें, वैसी सांस लेने में दिक्कत, और ये बीमारी सीधा अटैक करती है। तो इसलिए हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। कोशिश करें आप पटाखे ना जलाएं ज्यादा से ज्यादा, है ना। हम बहुत सुंदर सुंदर लाइटिंग करें, अपने घर को सजाएं, दिए जलाएं। इन चीजों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर दिया बनाना सिखाऊंगा और उसका आइडिया भी दूंगा कि उसको कैसे आपको करना। तो आपको एक तो क्या होगा, आपका घर में तेल, जो तेल लगाते हैं, घी लगाते हैं ना हम दिए में, उसकी भी बचत हो जाएगी। देखो,
आज सर लाया एकदम पेपर दिया, और उसको कैसे आइडिया देखना उसके साथ, उसका आइडिया कैसे उसको मैं आपको बोलूंगा कि, और रात भर चलेगा आपका पूरा ये। सो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मगर अच्छा इसके साथ देखो एक रामलीला जो हमने है ना, रामलीला मैं जब छोटा था ना, मैं एक अपना किस्सा बताना चाहता हूँ। मैंने भी रामलीला में भाग लिया था। मैं बना था पहले बाली, उसके बाद बना था सुग्रीव जब बाली मर जाता है। तो छोटे में मैंने भी, हम लोग मम्मी की वो ना चुन्नी साड़ियां लेके चले जाते थे, और वहां पे अपना अपने बच्चे बच्चे खेलते थे, बच्चे वहां पे पूरा 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 रामलीला हमने पूरा कंप्लीट उसको किया। ऐसा नहीं कि हम वो सिर्फ गए और किया और छोड़ दिया, मगर वो चीज थी। तो ये अपना एक अनुभव जो मैंने छोटे में अपने साथ किया था, है ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज हम दिया बनाएंगे। दिया में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा और इस प्रोसेस में लग जाऊंगा जल्दी से कि कैसे हम उसको बनाते हैं। मैं आपको दिया दिखाना चाहता हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए, बहुत इजी है, सिंपल है, मगर क्योंकि हमें बहुत सारे इसके साथ इसके छोटे छोटे पार्ट चाहिए होते हैं, इस वजह से इसमें हमें टाइम लग जाता है। और इस दिए को लास्ट में अगर ये दिया बना के हम सोचिए, इसके साथ जो हम जो लाइटिंग होती है ना, उसको इसके इर्द गिर्द रख दें तो रात भर जलेगा ना। देखो वैसी चमकीला है ये। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेपर दिया बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे घर के आसपास सारा, और उस लाइटिंग इसके साथ कर देंगे, वो जो लाइट है जो एलईडी बल्ब मिलते हैं छोटे छोटे वाले, जो उसके साथ इसको रख देंगे तो ये बहुत सुंदर दिखेगा और जलता हुआ दिखेगा। अब ये लग रहा है ना आपको चमकीला। मैंने ये टेप की मदद से इसको किया है। देखो सिंपल टेप मिलती है ऐसी, आपको कोई भी स्टेशनरी में मिल जाएगी। और कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा। या तो आप इवन ग्लिटर्स होते हैं, ग्लिटर पेन भी होते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं, वो भी चमकीले होते हैं, है ना। और सिंपल से सिंपल बनाना है तो अभी जब हम बनाए तो स्केच पेन से भी इसको कलर कर सकते हैं। ओके, तो ये बनाते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें ऐसे पेपर की जरूरत होती है। कलर पेपर कोई भी ले लें। अगर कलर पेपर नहीं है आपके पास, आप व्हाइट पेपर से भी काम कर सकते हैं भैया। ओके, हमें ऐसा कोई भी एक ढक्कन ले ले, छोटा सही साइज का एक, या आपके पास ऐसा कप हो, छोटा ग्लास हो, कुछ भी घर में आपको, बिल्कुल कबाड़ से जुगाड़ वाला काम है। ठीक है, तो ऐसा कप ले सकते हैं। इस कप से क्या करना है, हमें ऐसे रखना है इसके ऊपर, और पेंसिल के मदद से इसमें राउंड सर्कल करना है। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने सर्कल किया है। मैं थोड़ा डार्क करके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप लोगों को अच्छा क्लियरिटी मिलेगी। सो जब हम इसको ऐसे करके, मैं एक मिनट दिखाता हूँ, इसको रख के आप ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर रख के और पेंसिल लगाते तो एक आपके पास शेप आ जाएगी। ओके, ऐसे हमें 12 शेप चाहिए, 12, 12। ओके, 12 शेप चाहिए। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेरा कैमरा दिख रहा होगा आपको। ऐसे रखना है इसके ऊपर, और पेंसिल की मदद से इसको से, या स्केच पेन की, मैं स्केच पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को आराम से दिखे, है ना। तो ऐसे हमें 12 ऐसे पीसेस निकालने हैं इसके अंदर से कैंची की मदद से। इसमें जो हमें सामान की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीज, अगर आपके पास कलर पेपर है तो कलर पेपर से करें, सीखते वक्त हम व्हाइट पेपर भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हमें सीजर चाहिए, और हमें मेनली फेविकॉल, ग्लू, कोई भी आपके पास हो वो चीज चाहिए। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और पेंसिल तो क्योंकि हमें मार्क करना है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं अच्छा काटने की प्रक्रिया बताता हूँ। देखो हम जब बड़ा पेपर यूज करते हैं ना, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है काटने में, बहुत दिक्कत होती है ऐसे घुमा घुमा के काटने में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ उसको आसान करने के लिए, जैसे ये ऑलरेडी है, राइट, ये है, मैं इसके इर्द गिर्द में तो कुछ भी नहीं है ना, तो मैं इस पीस को निकाल लेता हूँ पहले, ऐसे करके इस पीस को निकाल लेता हूँ। अब देखो ये मैंने पीस निकाल लिया। अब इतने पीस को काटने में मुझे बहुत आसानी मिलेगी। अगर मैं बहुत बड़ा ये लेता तो मुझे बहुत टाइम लगता टेढ़ा मेढ़ा करने में, है ना, क्योंकि पेपर भी लंबा है, फिर मेरा हाथ नहीं होता सीजर से। और जब काटते वक्त सीजर का हम अंदरूनी भाग यूज करेंगे,
अंदरूनी भाग सीजर का। क्यों? क्योंकि हमें कर्व लेने में आसानी होती है अंदरूनी भाग से, टॉप से नहीं। टॉप से बहुत टाइम लगता है काटने में ऐसे करके गोल गोल, और वो टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ऐसे जिगजैग उसमें आएगा। सो कैंची की अंदरूनी भाग, देखिए मैंने एक साइड से शुरू किया, इसको एक साइड से शुरू कर रहा हूँ कोई भी कॉर्नर से, और मैं इसको मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा कैमरा दिख रहा है गीता जी? दिख रहा है जी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक साइड से ले रहा हूँ, अब मैं इसको अंदरूनी भाग से, देखिए जब मैं अंदरूनी भाग की कैंची से ले रहा हूँ, देखो आराम से मैं घुमा पा रहा हूँ कैंची को अपनी। कभी कभार देखो, अभी आप लोगों को शायद आप ज्यादा कैंची ना चलाते हो, तो ये चीज हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। सो धीरे धीरे जब हम इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें आराम से आ जाएगा। रामी जी थोड़ा सा आगे कीजिए, अब वो थोड़ा सा कीजिए, हाँ अब जी। तो ये अगर आप देखें, मैं कैंची का जब अंदरूनी भाग ले रहा हूँ तो मुझे आधी पूरी यहाँ तक कैंची मिल रही है चलाने के लिए। ये देखिए आराम से मैं ऐसे घुमा पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे करके अब मैंने शेप भी ले लिया। अब दूसरे में भी क्या करूंगा, जैसे ये है, मैं इसके पीस को निकाल लूंगा पहले, ओके, और फिर मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसे करके हमें 12 पीस निकालने हैं। ये देखिए अंदरूनी भाग से जब मैं यूज कर रहा हूँ तो मुझे आसानी हो रही है कैंची को घुमाने में। ये जो है प्रैक्टिस है, और जितना आप कैंची को चलाएं, क्योंकि हमारे घर में हमें मालूम है कि जैसी बच्चों के हाथ में कैंची दिखती है तो पापा मम्मी सबसे पहले डर जाते हैं। तो आप लोग अब जब धीरे धीरे मेरे साथ सीखते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे अपने आप छोटी छोटी चीजों को। और कभी कभार क्या करना है मालूम है, पेपर को जिगजैग काटना, न्यूज़पेपर होते हैं ना एक्स्ट्रा, जो वेस्ट पेपर होते हैं, इसको ऐसे भी काट के देखा करो कैंची से, ऐसे भी काट के देखा करो। इससे क्या होता है, हमें हमारे हाथ को कमांड मिलती है कैंची की, कैंची को चलाने में। तो ऐसे ही मैं ये सारे काट लूंगा। आप लोग भी साथ साथ काटते रहिए। तो ये अगर आप देख रहे हैं मैं आराम से काट पा रहा हूँ। कैंची में जिसकी कमांड अच्छी है वो जल्दी काट लेगा। तो हमें ये 12 पीस चाहिए। और देखिए मैं धीरे धीरे ऐसे करके सब निकालता जा रहा हूँ, और कप या ढक्कन की मदद से आप लोग इसको कर सकते हैं। ये बनने में बहुत आसान है, मगर गीता जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ थैंक यू। सो बनने में बहुत आसान है। मगर जब हमें ये पीस चाहिए होते हैं तो ये पीसों में थोड़ा सा हमें टाइम लग जाता है इसको काटने में, इसीलिए थोड़ा प्रोसेस हमारा लंबा हो जाता है। ये अगर आप देखें तो मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी, ये मेरे पास 5 पीस कट चुके हैं, और ये जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना, ये हम उसके आगे की जो मोमबत्ती का जो जोत होती है ना, जो जलने वाली, उसका इस वेस्ट से हम वो बना सकते हैं बाद में। तो मैंने पहले ही काट के निकाला हुआ है, मैं इस प्रोसेस को आप लोग को जल्दी दिखा सकूं। तो मेरे यहाँ से 6 कट चुके हैं। वैसे ही मुझे क्या करना है, 6 और निकालने, तो मैं सेम पेपर दूंगा। आप शायद कलर भी कर सकते हो मिक्स वाले, अलग दो, शायद नहीं, मतलब आप दो मिक्स कलर, एक कलर तो ये, एक कलर वो, ऐसे करके आप 2 कलर का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो होगा क्या, एक के बाद दूसरा कलर डाल दिया, एक के बाद दूसरा कलर डाल दिया, तो और इंटरेस्टिंग सा कलर दिखेगा। तो वो भी कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाना है तो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मैं दोबारा, ये देखिए जिसने नहीं देखा था वो देख सकता है। ऐसे करके एक मैंने छोटे से कप की मदद से मैंने सर्कल ले लिए। आप ढक्कन वगैरह कुछ भी जो घर में आपके छोटे छोटे, उनको यूज कर सकते हैं, है ना, उसकी मदद से ये शेप निकाल सकते हैं। तो हमें ये 12 चाहिए।
इसमें सबसे ज्यादा कैंची का प्रयोग है और थोड़ा बहुत फेविकोल का। दिखने में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है मगर उतना ही आसान है। मैं इसीलिए अब मैंने इसके बाद क्या किया था, इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने छोटे पीस निकाले थे पहले, क्योंकि मुझे छोटे पीस काटने में आसानी होगी। ये इतना बड़ा पेपर अगर मैं काटूंगा तो मुझे बहुत दिक्कत होगी घुमाने में हाथ। तो मैंने छोटा पीस निकाला और फिर मैं ऐसे अंदर कैंची के अंदरूनी हिस्से से इसको ऐसे करके आराम से मैं काट पा रहा हूँ, है ना। देखिए मैं अगर अंदर वाला हिस्सा लेता हूँ तो मेरी कैंची में मुझे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मूवमेंट ज्यादा मिलती है कैंची में, और मैं इतनी जल्दी काट पा रहा हूँ। शायद हो सकता है कि कितनों को दिक्कत हो थोड़ा स्टार्टिंग में, और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, पहली बारी में होता है, हम लोग करके ही सीखते हैं। और अगर आप इसको देखें तो ये धीरे धीरे मैं इसको ऐसे निकाल पा रहा हूँ। सो कैंची का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अंदरूनी हिस्सा हम यूज करेंगे जिससे कि हमें ज्यादा कैंची को घुमाने में आसानी होगी। देखिए पूरा आगे तक मिल रहा है मुझे, मैं हाथ को हल्का हल्का ऐसे घुमा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं हाथ को हल्का हल्का घुमा रहा हूँ अपने साथ। ये देखिए इसको ऐसे कर रहा हूँ, तो मेरी कैंची, मैं कैंची को सिर्फ एक ही जगह में रखा हूँ, बस हाथ को घुमाता जा रहा हूँ जिससे कि मैं थोड़ा जल्दी काट पा रहा हूँ। अब मेरे 3 बज गए, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप थोड़ा लेट हो जाएं, आपको सिर्फ आइडिया समझना है इसमें से। जब एक बार आप लोग इसको जोड़ना सीख जाएंगे उसके बाद आप अपने आप भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम वीडियो भी चलाएंगे तो उसमें भी सेम प्रोसेस को मैंने वीडियो के द्वारा भी दिखाया है कि थोड़ा बहुत कुछ आपको रह जाए तो आप उसको वीडियो के माध्यम से देख के समझ सकें। तो मेरा ये सेकंड लास्ट रह गया है अब, और आप देख रहे हैं तो साथ साथ में कटिंग करते रहें। मैं इसको काट के रख सकता था मगर मैं क्योंकि देखिए आपको तो उतना ही समय लगेगा ना, है ना, और आपने मेरे साथ नहीं बनाया तो फिर वो थोड़ा हाँ मजा आएगा फिर देखने में, और साथ साथ करने में अलग ही मजा है। उसके लिए तो मैंने वीडियो बनाई रखी है ना। तो ये आप अगर आप देखें तो ऐसे करते हुए मैंने ये मेरा आखिरी सर्कल काट लिया। तो अब मैं ये जो वेस्ट है इनको एक साइड में रखूंगा, इनको फैलाऊंगा नहीं, इन वेस्ट को मैं फैलाऊंगा नहीं। पता चला कि हमने कर दिया मगर पापा मम्मी सफाई हो रही है, फिर पापा मम्मी बेचारे उनकी मेहनत होती है। तो अब मेरे पास 12 ऐसे निकल गए। तो छोटे छोटे पीस पहले निकाल लेंगे, उससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी काटने में। बड़े पीस में से मत काटिए क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा उसको घुमाने में, क्योंकि A4 साइज की शीट को घुमाने में है ना टेढ़ा मेढ़ा होगा, दूसरा थोड़ा पिचक जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आप देखें तो लगभग ये मेरे बराबर ही है सारे 12 पीस। अब इसके बाद क्या करना है, आपने लगभग 4-5 तो बना ही लिए होंगे, अभी तक काट ही लिए होंगे, 12 नहीं काटे। तो जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे पीस पहले निकाल लीजिए, उसके बाद आप उसमें से सर्कल निकालने में आसानी होगी। कैंची का अंदरूनी भाग यूज करिए, कैंची का अंदरूनी भाग ये है, ये वाली साइड, यहाँ से जब ऐसे घुमाते हैं तो आसानी होती है। ओके, अंदर से आराम से ऐसे करके घूमता है, ऐसे आराम से घूमता है। तो आपके पास 12 पीस। अब कैंची का काम हो चुका है खत्म, हम कैंची को रख देते हैं एक साइड। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप एक पीस को उठा लीजिए अपने साथ जैसे मैंने दिखाया। अब इसको क्या करना है, हमें इसको हाफ फोल्ड करना है, बराबरी में हाफ फोल्ड इसका।
सारी जगह से। सो ये आधा आधा सर्कल हो जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया, इसको हाफ फोल्ड कर लीजिए, हाफ फोल्ड कर लीजिए बराबरी से मिलाते हुए, जितना जितना हो सकता है बराबर में मिलाते हुए उसको हाफ फोल्ड करें। ओके, एक्सक्यूज मी सर, चारों का करना है? सबको करना है, मगर मैं दिखा रहा हूं पहले आपको हमें कहां तक करना है फोल्ड, वो दिखा रहा हूं। तो एक को पहले फोल्ड कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सारे फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद वैसे ही हिसाब से पहले एक को समझ लेते हैं, फिर हम सबको करेंगे साथ में फोल्ड। आपने सबसे ज्यादा वाली मेहनत खत्म कर दी है अभी, जो कि काटना था। अभी सब खत्म हो गया है मेहनत, आप बस हमें इसको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए इसको कैसे फोल्ड करना है सिर्फ उसको समझना है। मेहनत खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ ये है, आधा फोल्ड हो गया है। इसके बाद फिर मैं इसका आधा फोल्ड करता हूं। कैसे कर रहा हूं इसके बाद आधा फोल्ड, मैं इन दोनों कोनों को बराबरी में लाते के जोड़ रहा हूं, और फिर मैं इसको, ये देखिए, ठीक है। तो एक कोन शेप आ गई। अब जब इसको मैंने आधे से और आधा कर दिया, तो ये दोनों कोनों को मिला दिया। थोड़ा नीचे करिए, वो आपके पीछे ना लाइट है तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, नाइस। सो अब जो 11 बचे हैं ना, उन 11 को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके, जो बाकी बचे 11 हैं उनको भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये मेरा दूसरा नंबर चल रहा है, मैं इसको भी ऐसे फोल्ड कर रहा हूँ। कोशिश करें बराबरी का फोल्ड हो जी। सर मेरी जो कटिंग हुई हुई है वो प्रॉपर शेप की नहीं है, मतलब मैं अगर उन्हें हाफ फोल्ड कर रही हूँ तो वो उल्टा फुल्टा फोल्ड हो रहा है, मतलब थोड़ा कम टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, आप अभी समझ लीजिए। आप एक काम करिए, 2 या 3 को अभी प्रॉपर सर्कल बना लीजिए। ओके, ये कप या किसी की मदद से, कप या तो ढक्कन भी हो सकता है, छोटा ढक्कन वक्कन होगा कुछ आपके पास? यस सर। है ना, उसको खोल के, या तो मसाले के ढक्कन होते हैं ना, वो भी काम आ जाएंगे। भी देखो, कबाड़ से जुगाड़ है सब। यस सर। तो उससे आप कम से कम 3-4 पीस निकाल लो ऐसे, सिर्फ समझने के लिए भी, समझना है इससे। ओके क्योंकि सर। जब आप ये प्रॉपर फोल्ड करोगे ना, तभी वो शेप आनी शुरू होगी, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने आप बना सकते हो। ओके सर। ओके, तो सिर्फ 4-5 आप ऐसे काट लो। हमें सिर्फ, मैं आपको जब जोड़ना आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप अपने आप बना लोगे। बाकी मेहनत काटने तक थी बस। ओके सर। ओके, ठीक। तो बाकी जो है वो ऐसे आधे आधे करते फोल्ड करते जाएं, आधा करें उसके बाद और आधा करें, तो जिससे कि हमें ऐसे कोन शेप बार बार मिल रही है ना। तो मेरे 3 हो चुके हैं। अब धीरे धीरे मैं अपने चौथे पे जा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है आसान, तो थोड़ी सी मेहनत है इसमें। सुंदर चीज देखनी है तो, है ना। और देखो, हम इसके ऊपर ना जब वो लाइट रखेंगे ना, तो आपको खुद अच्छा लगेगा बहुत सारे बना के। पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। सो अब लगभग हमें ये शेप मिल रही है, राइट? सबको मिल गई है ना। अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री, एक साइड में 90 डिग्री है ना, और एक साइड में हल्का सा कोन का ये शेप जो सर्कल वाला ऐसे कर्व जा रहा है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले, अगर ये हमने जिसको पहले फोल्ड किया था ना, ये जो बीच वाला भाग था जो अंदर है फोल्ड किया हुआ, इसको हमें किस पॉइंट से किस पॉइंट तक मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये जो खुले हुए हैं ना, ये कैसे आएंगे, ये खुले हुए, इसको समझना जरूरी है। ये खुले हुए कैसे आएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो अंदर वाला है, मैं फेविकॉल की मदद से दिखा देता हूं, सो दैट आप लोगों को व्हाइट से दिख जाएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट करता हूं, देखिए फेविकॉल से, और फेविकॉल जब लगाएंगे तो कम लगाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं? सर हम फेविकॉल की बजाय ग्लू स्टिक यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं आप, मगर आप ये जगह देख लीजिएगा। हाँ, मैंने बिल्कुल ऊपर नहीं लगाया, अंदर की साइड में ऊपर नहीं लगाया, थोड़ा नीचे लगाया है। क्यों?
क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये जो खुल रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप है ना खाने, ये इसी की वजह से होंगे। बाद में जब हम इनको खींच के ऐसे बेंड करेंगे ना, तो ये होंगे। अब मैं ये देखो, ये पॉइंट है, यहां से नीचे तक ले जा रहा हूं, तो मैं अब ये जो फेविकॉल लगाया मैं इसको ऐसे लगा रहा हूं, हाथ से स्प्रेड कर रहा हूं, फैला रहा हूं, और इसको फिर दोबारा बंद कर दे रहा हूं। अब फेविकॉल कम लगाएंगे, थोड़ा सा क्यों लगाएंगे, जल्दी सूखता है उसकी वजह से। ओके, थोड़ा सा जो फेविकॉल लगाएंगे हम लोग, या ग्लू स्टिक लगाएंगे। ग्लू स्टिक थोड़ा आप देखना, ग्लू स्टिक से कितना आपको लगेगा। देखो मैंने फेविकॉल से लगाया था तो ये मेरा चिपक गया है। अगर अब देखो ये चिपक चुका है, मैं इसको खोल के देख रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे गैप है ना, ये वाला गैप आ रहा है जो मैंने इसमें दिखाया था आपको। यस सर। है ना, सो ये वाला गैप ये है। ओके, सो इस वजह, ये इस गैप से, अगर आप इसको YouTube में भी देखेंगे तो उन्होंने भी एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया इस चीज को कि ये क्यों ऐसे करते हैं। सो ये जो है इन चीजों पे, ये बहुत छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें, जिससे कि हमारी चीजें सुंदर दिखती हैं। इन चीजों को समझना जरूरी हो रहा है। देखिए अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, जब ये खुलेगा एक दूसरे के साथ चिपक के, तो ऐसे बहुत सुंदर दिखेगा। ओके, तो ऐसे ही हमें बाकी जो 11 है उनमें भी उसी पॉइंट को याद रखना आप। इसीलिए हम वो जो जजमेंट होती है ना, जजमेंट, देखो जजमेंट ये सिखाता है हमें। आर्ट एंड क्राफ्ट में आपको बहुत सारी मैथ की प्रॉब्लम भी सीखते हैं आप लोग। जैसे कि ये देखो जजमेंट है ना, जजमेंट की यहां मैंने पहले लगाया था, अब मैं उसी जगह पे एक बार दोबारा बार लगाऊंगा। मेजरमेंट, जजमेंट, है ना, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें कि इसको चिपकाऊं ना चिपकाऊं, काटू ना काटू, कैंची से काटते हो डर लगता है ना कि गलत ना हो जाए, तो वो आपका डिसीजन मेकिंग है, कॉन्फिडेंस देता है आपको। तो ये बहुत सारी चीजें आप यहाँ से भी सीखते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट। इसीलिए स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत प्राथमिकता दी गई है। आपके स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट का एक सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आपको एक कॉन्फिडेंस देता है छोटे माध्यम से। कैंची चलाते वक्त हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि गलती हो जाएगी। मेरे पास जो बच्चे यहाँ आते हैं हमारे वंडर रूम में, वो भी कहते हैं सर आप काट दो, गलती हो जाएगी वरना हमसे। तो मैं कहता हूँ करो तो सही पहले। और सबसे अचंबा है, सब मांगते हैं, मुझे मालूम है ये चीज, पेंसिल के साथ आप लोग हरदम रबड़ मांगते हैं। और मैं मानता हूं कि जो रबड़ मांगता है वो पहले सोच लेता है कि मैं गलत करूंगा। क्यों क्यों गलत करेंगे, पहले हम करें तो सही, करके देखें, फिर गलत हो गया तो फिर तो रबड़ है ही है। तो कभी रबड़ मत मांगना। ओके, तो ऐसे हम चिपकाते जाएंगे, और उसी पॉइंट से मैं इसको चिपकाता जाऊंगा। और मैं फेविकॉल देखो बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रहा हूँ फेविकॉल। क्यों, क्योंकि एकदम से चिपक जाता है, ज्यादा फेविकॉल लगाते हैं टाइम लगता है सूखने में। तो मैं देखो मैंने ये इतना किया और इसको छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया इसको, देखो नीचे छोड़ता जा रहा हूँ। अब देखना मैं आपको करता जाऊंगा, छोड़ता जाऊंगा, आप लोग भी करो, देखते हुए करते जाओ। तो ये मैंने किया और मैंने इसको लगाया, मैं इसको छोड़ता, देखो कितना कम लगा रहा हूँ मैं, है ना। और मैं इसको एक दबाया अच्छी तरह से और मैंने इसको छोड़ दिया। फिर मैं उसी जगह में जा रहा हूँ, वहीं लगा रहा हूँ, लगभग यही पॉइंट था जो मुझे याद है कि मैंने लगाया। और देखो मेरा फेविकॉल देखो, इतना फेविकॉल बहुत है इतनी जगह को चिपकाने के लिए। सर आप एक और बार दिखा सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पेस्ट करूं। ओके, सो हमने पहले आधा सर्कल बनाया, उसके बाद इसको फिर ये दोनों कोनों को फोल्ड किया, ठीक है। तो अब आपको कोन शेप जैसी मिल गई एक जी, राइट। यस। अब ये देखो अंदर, इसको आप अपनी तरफ रखना ऊपर की साइड में, और ये जो आधा सर्कल है नीचे रखना। ओके, अब जो अंदर की साइड है, अंदर की साइड का आपको यहां से यहां तक करना है, आपको चिपकाना है अंदर की साइड में। कैसे, मैं दिखा रहा हूं, देखो आपको यही दिखा रहा हूं।
मैं इसमें थोड़ा ज्यादा लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको दिख जाए अच्छी तरह से। ओके, और देखो मैंने कितना ऊपर छोड़ा है, और मैं इसको ऐसे चिपका रहा हूँ। ओके, कम फेविकॉल लगाना है जिससे कि हमें जल्दी चिपक जाए। अभी मैं जो दिखा रहा हूँ देखना, अभी देखो कैसे कितना सुंदर लगेगा, क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे ना अब ये इसके बाद ये एक दूसरे के साथ चिपकाना होगा। ये लास्ट प्रोसेस है इसका, इसको एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है। जब ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होगा तो ये बहुत सुंदर खींचेगा एक दूसरे के साथ और खुलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि जब आपने ये राइट जगह पे लगाया है ना, पॉइंट पे, या जो सर ने बोला था, मैंने बोला था, तो फिर आपको ये खुलेगा अच्छी तरह से आपका ये वाला पॉइंट। तब ये जिगजैग बहुत सुंदर दिखेगा आपका, ये वाला जिगजैग। ओके, सो लगभग मेरे हो चुके हैं। सर मेरे ये ऐसे खुला है इतना सा। आपका ना पीछे वो है ट्यूबलाइट है, तो मुझे दिख नहीं रहा आपने कैसे दिखा दिया। सर अब ठीक है? नहीं, कैसे चिपकाया है आपने, मुझे दिखाना जरा। सर एक मिनट, मैं दूसरा लगा के फिर आपको दिखाती हूँ। सर मैंने यहाँ ग्लू लगाया है, वाइट शीट है, यहाँ पे एक डॉट है और एक यहाँ पे है। सही है, इसको पूरा आप वो कर दीजिए, लगा दीजिए। अच्छा, आपने मुझे अच्छा ऊपर की साइड से दिखाया उसको खोल के, हाँ, है ना? यस सर। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है, वेरी गुड। सो ऊपर से लगभग ये चीज जो है ये खुली रहनी चाहिए। ओके, एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर से ये चीज खुली रहनी चाहिए। ये जो दो हैं, ये दो ऐसे ही रहे जैसे दिख रहे हैं अभी, राइट? सो ये सिर्फ एक बार जब हम बनाते हैं, सीखते हैं, तब थोड़ा हमें समझ में नहीं आता है और उस वक्त थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, मगर बहुत आसान है ये, बहुत सुंदर है और बहुत आसान है। अलग अलग कलर के बनाए हैं आप, है ना, उतना ही सुंदर दिखेगा आपको। और ये मेरा 11वां मैंने बात करते करते इसको खत्म कर दिया है, और मैं इसको जल्दी से चिपका देता हूँ क्योंकि बाकी मुझे लग रहा है कि मेरे लिए वेट कर रहे हैं, आप मेरे से आगे जा चुके हैं सारे, मैं पीछे रह गया। सो ये मेरा 12वां मेरा भी हो गया। ओके, सो मैंने इसको लास्ट को फिर मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैंने इन दोनों को चिपका दिया और मेरा ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है थोड़ा सा। और ये जब खुलता है तो ऐसे दिखता है, आपको पता चल जाएगा कि बीच में ऐसे एम की तरह एक शेप आ रही है इसमें। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब लास्ट इसका, अब ये मेरे पास है जो मैंने लास्ट चिपकाया है। अब इसको देखिए, ये मेरा 90 डिग्री ऐसे उल्टा है ना, मैंने ऐसे पकड़ रखा है। दूसरे वाले को भी ऐसे इसके ऊपर ले आओ, ऐसे ले आओ। हाँ, ये ठीक है ना? आप समझ में आ गया कि इसके ऊपर ऐसे चिपकेगा, इस प्रोसेस में चिपकता जाएगा, मगर चिपकाना कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इसको नीचे से चिपकाया था, थोड़ा ऊपर से छोड़ते हुए, इसको अब ऊपर से एल लेना है, मतलब ऐसे चिपकाना है इसको। अब इसको ऐसे चिपकाना है। ओके, अब मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को ऊपर से कैसे चिपकाना है। ये जो भाग है इसका आपका, इसमें आपको और ऐसे, ओ सॉरी एक मिनट, सॉरी, ये ऐसे ऐसे कर 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 ऐसे करके ऐसे, ये देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, सो अब इसको मैं एक के ऊपर एक को रख रहा हूं। ठीक है, मैं एक्चुअली मैं नीचे रख के दिखाने के चक्कर में ना,
अब मैं इसको देखिए, इसको दबा रहा हूं। अब मैं सिर्फ दो को जब मैंने चिपका दिया है, तो मैं सिर्फ दो को दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अब ये दो चिपके हुए हैं इसमें, ओके। अब जब मैं इसको खोल रहा हूं दो को, तो अब आप समझ रहे हैं ज्वाइंट आ रहा है और ये खुल रहा है ना? दिखा आप लोगों को एम हो रहा? तो मैं अब क्या करूंगा, इसको ऐसे एल, ऐसे ये वाला लूंगा, ऐसे वाला 7 वाला एंगल, इसका 7 वाला, ऐसे नहीं 7 वाला। मैं दोबारा आप लोगों को दिखा रहा हूं। सर जैसे ये प्लेस किया ना मैंने, सपोज ये है, तो जिस साइड पे प्लेस कर दे ना सर, तो ये एंड आता है ना, तो उससे ये कहाँ पे करेंगे ना? राइट, मुझे दिखाइए जरा क्या कह रहे हैं। जैसे ये वाला मेरा है, ठीक है, और दिस साइड इट इज ओपनिंग, यहाँ पे वो खुल रहा है, यहाँ पे क्लोज है, तो जो क्लोज है वो वाली बॉर्डर ले रही है ना हमें? नहीं, क्लोज वाली बॉर्डर नहीं ली है मैंने ये कर्व वाली बॉर्डर ली है, कर्व वाली। हाँ नीचे कर्व, हाँ कर्व वाली, पर ऊपर का ट्रायंगल वाले जो क्लोज वाली है उस पे आएगी ना सर? हाँ, ये क्लोज वाली पे आएगी, क्लोज वाली पे। नहीं आई थिंक सो, नहीं क्लोज वाली पे आएगी कि ओपन वाली पे आएगी? सर ये ओपन हो रहा है ना, वहां पर आएगा सर, सो इट विल गेट स्टिक लाइक दैट, ये वाला। Maybe sir got hanged. Is my network down? Yes sir. Oh, I'm so sorry. It's showing me unstable. Can you see me now? Yes sir. Okay. So can you see this? ये देखिए सर ये कर्व वाला तो क्लियर है, ठीक है सर, पर आप ये ऊपर वाली जो एज ले रहे हो ना, जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इस साइड इट्स ओपनिंग और मैं आपको काले वाले पेन से बना के दिखाता हूँ कहाँ पे चिपकाना है। यस सर। Can you see this now? हाँ ओके, तो सर जहाँ से क्लोज है वहाँ पे नहीं आना चाहिए। ओपन पार्ट्स बन रहे हैं वो है कि क्लोज साइड है? ये ऊपर वाली दैट इज नॉट क्लियर। अगर आप ट्रायंगल टर्न करोगे ना, हाँ तो लाइन ड्रॉ के, ये देखिए अगर ऐसे देखते हैं तो ये कोन हो गया, राइट? हाँ, और अब मैं इसको ऐसे, ये उल्टा 90 डिग्री देखिए, पहले इसका कॉर्नर को अपनी बाहर रखिए, बाहर साइड रखिए, बाहर की साइड रखिए। सर कौन सी साइड, लेफ्ट या राइट? एनी साइड, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी साइड, कोई भी साइड से यूज कर सकते हैं आप, मगर ये कंटिन्यूएशन फॉर्म में ऐसे चिपकता जाएगा एक दूसरे के साथ। ये आया, इसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट है, ये देखिए अब ये है, इसके ऊपर ऐसे चिपक जाएगा। ओके हाँ, एक साइड से क्लोज जा रहा है, तो जहाँ पे क्लोज जैसे वहां पे ग्लू नहीं आना चाहिए ना? हाँ, जैसे ये ओपन साइड है, देखिए, है ना? सर तो ये जो है ऊपर की छत पे तो लगा दिया हमने, और ये जो साइड में जो कर्व हो रहा है इसमें लगाएंगे दूसरा। यस सर। इज इट क्लियर नाउ? ये सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? मैंने इसको देखिए, ये जो मैंने काला कलर किया है यही साइड है इसकी, इस पे ही लगाएंगे हम लोग, और इसके ऊपर लगाते जाएंगे। अब हम लगाते जाएंगे दूसरा, ऐसे कलर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाएंगे। जो क्लोज साइड है ना उस साइड आएगा, ओपन में नहीं आएगा, वरना वो एकदम स्टिक हो जाएगी पेटल्स उसके। नहीं, ये देखिए जरा, मैं आप किसको ओपन और क्लोज समझ रहे हैं वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। जैसे कि मैंने जो दो चिपकाई हैं, मैं आपको वो दिखाता हूं दोबारा। ओके, तो सर ये 4 ऐसे आने चाहिए ना? हाँ, यस। सो ये जो है, राइट, अगर आप देखें, ये जो पॉइंट मैंने ऐसे पकड़ रखा है, आप लोग भी ऐसे ही पकड़िए। हाँ, अब इसको दूसरे को इसके ऊपर रखिए, ऐसे ही इसी शेप में, जैसे हम क्यूब्स के अंदर क्यूब डालते हैं ना, शेप को शेप के ऊपर, वही सेम शेप से ऐसे ही लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, चिपकाइए मत, कोई कंफ्यूज हो रहा है, पहले ऐसे रखिए। कभी करना में वो हमारा दिमाग बहुत, जैसे ये ओरिगेमी वगैरह, हमारा दिमाग बहुत कंफ्यूज होता है,
क्योंकि वो इवन शेप को भी देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये है, इसीलिए इसको मैथमेटिक्स के लिए ना इसको भी माना जाता है कि ये भी अपने आप में एक बहुत सॉल्विंग फैक्टर होता है, क्योंकि ये माइंड के साथ खेलता है हमारे शेप। अब ये जो है इसके ऊपर चिपकाना है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस कॉर्नर को हम चिपकाएंगे, ये जो बाउंड्री बाहर जा रही है, आउटर साइड जो ऐसे करके कर्व ले रहा है। मैं एक व्हाइट पेपर में आप लोगों को शेप दिखाता हूं कि अगर ये है हमारा शेप, है ना, कर्व वाला, तो ऐसे फेविकॉल लगाएंगे हम। नाउ इज इट क्लियर? ये क्लियर है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं सर, जो देखिए मैं बता रही हूँ, आई एम सेइंग जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब ये साइड अगर मैं ट्राई करती हूँ ना ओपन करने का, इट इज नॉट ओपनिंग। वन साइड ये फोल्डेड है, अब दूसरी साइड ये ओपन हो रही है, ठीक है। नहीं, अगर तो आप हमें देखें, हाँ इसको देख रहे हैं, तो पहले ये इंटरलॉक होंगे एक दूसरे। जब हम इसको खींचेंगे ना तो ऑटोमेटिकली खुलेगा ये ऐसे। तो मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप चिपका किस साइड रहे हैं। जैसे ये है, मैं इसको कह रहा हूँ कि मैंने ऐसे, मैं आपको पहले दिखाता हूँ, आप लोग जरा 1-2 मिनट मुझे देखिए सब जने, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। ये हुआ, मैंने इसको ऐसे शेप लिया, इसके ऊपर लगाया, ओके। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको ऐसे खींच रहे हैं ना, इसको ऐसे खींच रहे हैं तो ये खुल रहा है ना, तो ये जब साइड चिपकेगी तभी ये एक दूसरे को खींचेगी ना। जैसे मैंने अब इसको चिपका लिया है, जो मैं आपको बता रहा था, चिपका लिया है। अब जब मैं ऐसे चिपका रहा हूं, अब ये चिपक गया है, राइट। अब मैं इसको जब खोल रहा हूं, देखिए आप समझ रहे हैं आप? यस सर। जब ये एक दूसरा तीसरे को खींचेगा, तीसरा चौथे को खींचेगा, तब ये खुलेगा ऐसे फूल की तरह। तो मैं थोड़े बहुत और चिपकाता हूं जिससे कि आप लोगों को और थोड़ा सा आइडिया है। अब मैं इसके ऊपर फिर दोबारा ऐसे ही रखता जा रहा हूं। मैं इसको नीचे ले रहा हूं अपने लैपटॉप को, कैमरा को, और मैं इसको मैं जमीन में रख के दिखा रहा हूं आप लोगों को। अब ये मेरा पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से मुझे राइट एंगल जो आप देख पा रहे हैं उस तरफ नहीं चिपकाना है, मुझे इसके बिल्कुल अपोजिट में जो कर्व है इसमें ले जाना है। यहाँ पे Sir, I have done. You have done very good. Wait for me then. ओके, सो ये जो है मैं इसको अब जल्दी जल्दी चिपका देता हूँ, सो दैट मुझे लग रहा है कि काफी समझ लिया है सबने। सो चाहे इस तरफ से चिपकाएं चाहे उस तरफ से चिपकाएं, चिपकाना है बस। और जब इसको खोलेंगे हम, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखाता है। अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग ही की है। तो इसको H2S थोड़ा ज्यादा हो जाए तो इसको कम कर लीजिएगा, जैसे फेविकॉल कभी कभी ज्यादा निकल जाता है। तो इसको करते हुए मैं धीरे धीरे, अब मैं इसको तो जो मैंने चिपकाए थे वो वही ढूंढ रहा था कि वो 2 गए कहाँ। वो नीचे गिर गया एक्चुअली दिखाने के चक्कर।
तो इसको अब मैं धीरे धीरे, अगर आप देख रहे हैं सब, मैं इसको चिपकाता जा रहा हूं, और जिनको नहीं अभी मेरे साथ साथ चल रहे हैं वो एक बार दोबारा देख सकते हैं कि मैं किस साइड चिपका रहा हूं। मेरा ना यहाँ पे एक क्लब हुआ करता था, कबाड़ से जुगाड़, पहले मेरा हमारे वंडर रूम में मेरा क्लब था कबाड़ से जुगाड़। हम, मेरे साथ काफी सारे बच्चे थे जो हम लोग ना कुछ रस्तों से बीन के लाते थे या कुछ भी करते थे, फिर उसके साथ हम देखते थे क्या बन सकता है। तो प्लास्टिक की बोतलों से हमने पत्तियों से लेके फूल से लेके बहुत बनाया। इवन मोबाइल स्टैंड भी बनाए, बहुत बढ़िया बढ़िया। हमने फूल बनाए, मैंने समर कैंप में भी फूल बनाया उससे। और मेरे पास बहुत सारी चीजें, मेरे पेन स्टैंड से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो कि कबाड़ से जुगाड़ से बनी हुई है मेरे रूम में। काफी मेरे कलीग्स भी ले गए साथ साथ में। मैंने न्यूज़पेपर से अपने लिए वो भी बनाया था, पेन स्टैंड भी बनाया था चटाई हिसाब से। अब मेरा ये 12 जुड़ चुके हैं। ओके, अब इसको करना क्या है, इसको अगर आप देखें, मैं इसको खोल रहा हूं तो देख रहे हैं आप कैसे खुल रहा है धीरे धीरे, है ना। और जो मैंने ऊपर ना चिपकाने के लिए कहा था, पहला जो हमने पहले बार चिपकाया था वो अब शेप लेता हुआ दिख रहा है आप, राइट। और धीरे धीरे इसको खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलेंगे, कितनों का अच्छे से नहीं चिपका होगा या फिर ज्यादा फेविकोल होगा तो वो उनको दिक्कत आएगी। मगर वहीं पे मैं अगर आपको दिखाऊं अपना, तो मेरा वाला शेप ले चुका है। मैंने पकड़ा हुआ है इसको, देखो अंदर से ऐसे करके, अभी मैंने जोड़ा नहीं है इसको, है ना। इसको भी मैं जो लास्ट प्रोसेस था वैसे चिपका देता हूँ। ओके, और लास्ट प्रोसेस क्या था कि हम ये सर्कल, हाफ सर्कल, Mine is done. that is done, very nice. Sir, I'm trying to open mine. एक्चुअली try, थोड़ा फेविकॉल भी सूखा नहीं होता है ना, तो इट इज नॉट ओपनिंग प्रॉपर्ली। थोड़ा so put less फेविकॉल, yes, as I always say कि कम फेविकॉल लगाएं, जल्दी सूखेगा। so अगर आप मेरा वाला मेरा इतना पूरा खुल गया है, कहाँ खुला है? हाँ, वेरी नाइस। हाँ, तो बहुत अच्छा है। फर्स्ट ट्राई में आपने इतना बनाया, बहुत सुंदर बनाया। अब जब हम इसको धीरे धीरे और बनाते जाएंगे ना, तो यू विल ऑटोमेटिकली मास्टर इट। मेरा भी पहले ट्राई में थोड़ा थोड़ा खुला, ठीक है। सो ओह वाओ, Baby, come and sew. Come. वेरी नाइस, Come here. You come here. वेरी नाइस रजनी, वेरी नाइस। और ये थैंक यू सर। अब ये शेप आ चुकी है हमारे पास, है ना। Yeah. देखो कितना सुंदर बना है। See. मैंने इसीलिए कहा कि काटने में हमें थोड़ा सा मेहनत लगती है, उसके बाद चिपकाने में जो है, चिपकाने में सिर्फ आइडिया है। हमने उसको अच्छे तरह से चिपकाया है तो आपकी शेप अच्छी आएगी। ओके, सो शेप अच्छी आएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें अब इसके ऊपर का वो जोत बनानी है, राइट। तो मैंने क्या किया है, इस टेप को, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पेपर था उससे मैंने इस टेप को इसके ऊपर डबल चिपका दिया 2 बार, ऐसे इस एक्स्ट्रा टेप, ये वाली टेप, चमकीली टेप। ओके, ऐसे एक मैंने वही ब्लू वाला लिया है, अगर आप साइड में देख रहे होंगे तो ब्लू दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगर आप देखें तो ये है। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं एक पत्ती वाली शेप में काटूंगा, सिंपल।
मैं इसको एक्स्ट्रा को हटा रहा हूँ और इसको भी हटा रहा हूँ। अब मैं इसको हल्का सा पत्ती शेप लूंगा इसको, एक लगभग, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम परफेक्ट बनाना है, एकदम वैसा कुछ करना है। ओके, अभी हो सकता है मैंने हल्का सा इसको नीचे से, मैंने पत्ती शेप निकाली थी, अब मैं इसको हल्का सा नीचे से हटा रहा हूँ। सो मुझे स्टैंड चाहिए थोड़ा, राइट। अगर आप देखें तो ये चमकीला दिख रहा है इसमें। अगर हम ऐसी चीज यूज करते हैं तो इससे और अच्छा हमारे उसमें शाइनिंग आती है। अब इसको ऐसे खड़ा होना है इसके ऊपर, दैट्स इट, नथिंग। इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा सो दैट आप जब इसके ऊपर आप लाइट इसको क्रॉस करते हुए ले जाए ना लाइट को, तो ये आपको अच्छा रिफ्लेक्शन देगा लाइट को, आपकी लाइट को। अच्छा, अब क्या करना है, आप इसको बेंड भी कर सकते हैं ऐसे एल शेप में। इसको एल शेप में बेंड करके इसको फेविकॉल की मदद से ऐसे भी चिपका सकते हैं, जो कि मैंने, अगर आप देखें इसमें मैंने किया हुआ है, बेंड करके फेविकॉल की मदद से इसको चिपकाया हुआ है। उसको मैं ऐसे खड़ा कर देता हूं, या मैंने ऑलरेडी इसमें थोड़ा सा गैप छोड़ के रखा था सो दैट इसको इसके अंदर ही मैंने डाल दिया, इसके अंदर। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है। अब मैं आप लोगों को आई थिंक वी हैव, हम सब ने सीख लिया ना बनाना। वीडियो देखनी जरूरी है अभी? चलिए मैं वीडियो चला देता हूं, आप लोग देख लीजिए एक बार। जिसका थोड़ा सा रह गया है या कोई मतलब शेप में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा आप लोग का। क्यों फोल्डिंग और वो चलो बच्चों, जैसे कि मैं आपको अभी बता रहा था दिए के बारे में। सो दिया जो है हम ऐसा दिया बना रहे हैं। अगर आप देखें तो एक सुंदर सा आपको ऐसा दिया मैं बना लगा। इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए आपको एक कलर शीट बनाने के लिए आप A4 शीट में भी बना सकते हैं, वाइट पेपर से भी प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं। बाद में आप अपने सुंदर सुंदर कलर कर सकते हैं, फिर अपनी वाइट शीट को भी कलर करके कर सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे, हम इसमें ये कप या कोई भी आपके पास ढक्कन हो, है ना, एक साइज का, उसको लेके आपको ऐसे रख के आपको ऐसे 12 सर्कल बनाने हैं। उसके बाद वो सर्कल इसमें से निकालने हैं ऐसे। तो आपके पास 12 ऐसे होने चाहिए, ठीक है, 12-13 कम से कम, जो कि सुंदर एक शेप देने के लिए अच्छा सा, ज़्यादा खिंचाव ना हो, एकदम सिमेट्री भी अच्छी हो। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम आधे सर्कल में इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद फिर बीच में से इन दोनों को मिला के हम, इन दोनों को, पहले ये हो गया सर्कल, इन दोनों को मिला के हम इसको और एक बार और फोल्ड कर रहे हैं। तो एक कोन शेप आ गई अगर आप देख रहे हैं तो। ओके, ऐसे ही हम बाकी जो आपके पास 12 होंगे उनको भी आप जब काट के निकाल लेंगे, उनको भी ऐसे ही आप फोल्ड कर देंगे, जैसे कि मैं बना रहा हूँ, देखें। तो मैंने क्या किया है, मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़े बहुत पहले रखे हैं कि कैसे फोल्ड होना चाहिए, है ना। सो और बाकी मैं ऑलरेडी तैयार कर चुका हूँ। अब इसको क्या करना है, इसको हम कैसे जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ, कि ये देख रहे हैं आप एक डिज़ाइन, पहले ये डिज़ाइन आए, तो इसको क्या करना है, ये जो है आपका ये जो भाग है, इस भाग में हम फेविकोल लगाएंगे। मैंने इसलिए थोड़ा डार्कर पेपर लिया है कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। और फेविकोल कितना लगाना है, थोड़ा सा, अब मुझे देख पा रहे होंगे आप लोग, मेरा फेविकोल थोड़ा सा। अब थोड़ा सा फेविकोल लगा, पूरा नहीं लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है, क्योंकि ये जो साइड है ये खुलेगी, है ना, ये साइड खुलेगी, तो ये ऐसे रहना ज़रूरी है, ऐसे रहना ज़रूरी है। तो हम लगभग छोड़ के इतना हम सबको ऐसे ही चिपका लेंगे, इस यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से यहाँ तक ऊपर छोड़ते हुए। और थोड़ा सा फेविकोल यूज़ करके, फेविकोल थोड़ा क्यों, क्योंकि वो जल्दी चिपक जाता है।
बिल्कुल सही है ना। अगर आप देख पा रहे तो ऐसा हो गया अब मेरा शेप, ऐसा दिखने में ऐसा दिख रहा है, राइट। सो हम सबको अब मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा रहा हूँ, सो दैट ये वाला जो प्रोसेस है चिपकाने वाला, काटने और हुआ था तो ठीक है, इसी प्रोसेस में आप लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने इसको चिपकाया नहीं पहले, कि आप बार बार देखें तो आपको आपके जहन में बैठ जाए ये बात और याद हो जाए आपको कि हम एक लगभग शेप में इसको चिपका रहे हैं। ये भी चिपक गया। तो ऐसे ही अब मैं 12 धीरे धीरे मैं इसको करूँगा और आप लोग भी साथ साथ में करते रहें। तो जब ये ऐसे हम इसको चिपकाएंगे और इसको छोड़ते जाएं, प्रोसेस को थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। कुछ और बचे हैं, आप लोग भी साथ साथ करते रहें इसको देख के, मगर ऊपर से नहीं चिपका। जब इनको दोबारा ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ, देखिए मैं करता जा रहा हूँ और इसको चिपकाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा फेविकोल लगा रहा हूँ, जल्दी चिपक जा रहा है। इसको मैंने जब ऐसे लगा दिया तो ये अब मेरे पास सिर्फ 2 रह गए हैं। तो ये जब ये सारे ऐसे चिपक जाएंगे, और ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ से कहाँ चिपका रहा हूँ। हमें लगता है कि हमने समझ लिया है, मगर जब कर रहे हो तो साथ साथ में मेरी वीडियो को भी देखते रहें, सो दैट आपको बहुत क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे चिपकाना है इसको। ओके, और ये मेरा आखिरी अब ये दिया तैयार हो गया। सो हमने एक पेपर लिया और हमने अभी तक गोंद लिया, तो ये हमारा दिया यहाँ तक के लिए, दिया बनने के लिए हमारे पास ये खुलने के लिए, ऐसे खुलने के लिए अब ये चीज़ तैयार हो चुकी। देख रहे हैं, अगर ये देख रहे हैं आप खुल रहा है, तो इसकी सिमेट्री अच्छी रखें कि सब बराबर में खुले, है ना। अब क्या करना है, जब ये हो गया हमारे पास, तो अब हमें एक दूसरे के साथ एक दूसरे को चिपकाना है। ये मैंने चिपकाया नहीं सर। सो एक दूसरे के साथ चिपकाना है इनको। अब एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए कहाँ हम इसको दोबारा कैसे चिपकाएंगे। सारा खेल, मैक्सिमम जो खेल है इसका चिपकाने में है, तो इसको आप ज़रा ध्यान रखिएगा कि चिपकाना कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक चिपकाना है। ओके, तो ये मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी तक तो समझ गए होंगे कि बीच में से खोल के इसको हमें थोड़ा ऊपर की साइड छोड़ के इसको चिपकाना है, राइट। ये हो गया, आप चिपक गया। ओके, अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये जो 90 डिग्री एंगल है ये हमारी इस तरफ होगा, और इसके ऊपर इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, दूसरे को फिर तीसरे को। अब हम क्या करेंगे, हम इसको चिपकाएंगे ये एज से इस एज तक। ओके, इस एज से इस एज तक, ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा तो ये आप देख पा रहे होंगे अभी ऐसे चिपक रहा है। अब जब चिपकेगा तो अब मैं खोलूंगा तो ये देखिए अब, है ना, हो रहा है। तो ऐसे ही मैं अब धीरे धीरे सब चिपकाता जाऊंगा। सारा खेल चिपकाने का है। इसमें कटिंग आप समझ ही गए हैं, आपको छोटा सा ढक्कन लेना है, या है ना, आप या ढक्कन ले सकते हैं किसी चीज़ का, या आप मेरे जैसा एक छोटा कप ले सकते हैं, उसके रख के ऐसे उसमें से शेप निकाल सकते हैं, छोटा दिया बना सकते हैं, बड़ा दिया बना सकते हैं। सो ऐसे हम इसको 12 को ऐसे चिपकाएंगे, एक के ऊपर एक रखता जा रहा हूँ मैं और इसको चिपकाता जा रहा हूँ। अब ये चिपका के जब मैं खोल रहा हूँ तो ये ऐसे खुल भी रहा है, देखिए, है ना, ये खुलता भी जा रहा है। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो ऐसे खुल रहा है। ओके, सो मैं धीरे धीरे सबको चिपकाता जा रहा हूँ। ये तो गलत हो गया, इस साइड चिपकाना। सो मैं
आप मुझे देख रहे हैं तो ये धीरे धीरे मैं सब चिपकाता जा रहा हूँ। इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और हम इसको चिपकाते रहेंगे। और इसके बाद फिर मैं दोबारा और फेविकोल थोड़ा लगाते हुए, थोड़ा लगाएंगे जल्दी सूखेगा, ज़्यादा लगाएंगे टाइम लगेगा। अच्छा मुझे बताइए, फेविकोल जब सूख जाता है तो उसका कलर कौन सा होता है, कैसे कलर का होता है? अभी तो वाइट दिख रहा है। फेविकोल जो सूखने के बाद ट्रांसपेरेंट कलर हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर। मैं ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो अगर ये आप मेरे बाहर फेविकोल देख पा रहे हैं तो ये जब सूख जाएगा तो दिखेगा नहीं, आपको लग रहा होगा कि फेविकोल बाहर निकल रहा है ज़्यादा, मगर कम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि कम लगाएंगे तो जल्दी सूखेगा। हम जल्दी जल्दी अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिए बना सकते हैं। तो इस प्रोसेस को मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ, है ना। और मेरा लगभग दिया बस अब 3 ही बचे हैं और इसको मैं बार बार दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ कि जल्दी से प्रेस करते हैं हम इसको तो उसकी मजबूती अच्छी हो जाती है। अब मेरा देख रहे होंगे आप, फेविकोल भी बहुत कम लगा रहा हूँ मैं। और इसको बस अब 2 और रह गए हैं मेरे। अब मैं इसको ऐसे और बनाऊंगा और एक और लास्ट। अब इसको जब हम खोलेंगे ना तो आप खुद ही देख पाएंगे कितना सुंदर एक शेप आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इसको, है ना, एक सुंदर शेप मिल रहा है आपको। वैसे ही इसको अब मैं धीरे से खोलूँगा। मैंने इसको चिपका दिया, अब मैं इसको धीरे खोल रहा हूँ, देखिए, है ना, देखिए धीरे धीरे मैं हर अंक को खोल रहा हूँ तो मुझे अच्छा सा एक शेप मिले। ये देखिए। अब मैं इन दोनों को भी ऐसे चिपका दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ, अब कैसे था जब दोनों को चिपकाना था कैसे था, है ना। सो अब मैं इसको ऐसे चिपका रहा हूँ क्योंकि मुझे वो शेप देनी है इसको, हल्की सी खुली हुई। सो अब मैं आपको ये थोड़ा साउंड आ रहा होगा वीडियो बनाते वक्त, कॉल आ गया। अब हमारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है नीचे से, है ना। जितना अच्छा आप गोल काटेंगे ना उतना बढ़िया आपका शेप दिखना शुरू होगा। सो ये लगभग मेरा एक दिया तैयार हो चुका है, देखिए। अब दिए के ऊपर जोत होती है ना, उसको कैसे बनाना है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस टेप की मदद से इसको डबल एक चीज़ पेपर पे चिपका लिया है ऐसे करके, क्योंकि मेरे पास कलरफुल ऐसा कुछ था नहीं पेपर, तो मैंने इसको चिपका दिया। थोड़ा मतलब दूर से देखे तो किसी को अच्छा लगे। और ये सिंपल है, इसको आपको पत्ती की तरह एक शेप देनी है, बस सिंपल एक पत्ती की तरह शेप देके आप इसको फेविकोल की मदद से। ये टेढ़ा मेढ़ा कटे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा अगर आप देखें दिए को भी बहुत ज़्यादा वो नहीं होता उसमें। अगर इसको मैं हल्का से ऐसे, तो अब मेन चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसमें मैंने ये दिया जो आप लोगों से बनवाया और मैंने कहा कि इसमें तेल भी बचेगा और सब कुछ होगा। वो कैसे होगा, अगर जब हमारी वो जो लाइट लगाते हैं ना हम लोग, उसके साथ दिए को रखेंगे तो आप लोग देखिए, एक मैं सिंपल लाइट दिखा रहा हूँ, जैसे ये भी ऐसी एलईडी लाइट होती है उसके पास। अब देखिए जब इसके ऊपर आएगी तो कितनी प्यारी रोशनी आ रही है ना। शायद आपको इस कैमरे में ना दिख रही हो, मगर मैं जब देख रहा हूँ तो इसमें बहुत सुंदर एक चमक आ रही है, बहुत सुंदर चमक आ रही है। सो इसमें क्या है, मैंने अगर इसके ऊपर हम लास्ट में
ये जो ग्लिटर वगैरह डाले, थोड़ा बहुत ग्लिटर जो हमारे पास, या तो ऐसे चमकीला जो पेपर होता है उसको हल्का सा फेविकोल की मदद से डालें। और जब हम ये लाइट लगाएंगे, देखिए इसके ऊपर, जब वो हमारी जो लाइट होती है ना एलईडी लाइट घर में, इसके साथ रखते हुए लगाएंगे तो कितना सुंदर लगेगा। ये रात भर चमकता रहेगा आपका, है ना। ये देखिए आपका दिया रात भर चमक रहा है ना। ओके, सो मैं क्या कह रहा था, अब ये दिया जो मैं कह रहा था कि ये कहाँ पे आपके काम आएगा, दिवाली में क्यों ये दिया। अगर ये हम जैसे एक मैंने इसको लिया है, वैसे हमारे पास ये एलईडी लाइट ही होती है जो आजकल हम लटकाते हैं घरों। अगर आप देखें इसके साथ, इसके ऊपर एक एलईडी लाइट लगा है, कितना सुंदर लग रहा है, देखिए, है ना। जलता हुआ ये जो शाइनिंग आ रही है इस टेप की वजह से, और इसमें हम हल्का सा ग्लिटर विटर गिरा दें ऊपर से, तो ये रात भर एलईडी लाइट की मदद से ये शाइन होता रहेगा और जलता सा दिखता रहेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड है ये। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे दिए बनाएं। दिवाली में ना मैं सच्ची होली में ना आप लोगों को मैं ना पेपर का गुब्बारा भी बनाना सिखाऊंगा। हमने लास्ट ईयर पेपर के गुब्बारे से यहाँ पे खेली थी होली हमारे वंडर रूम में। सब हैरान हो गए थे बच्चे भी, वो पूरा पूरा मतलब पेपर के गुब्बारे से हमने खेला, पानी डाला पेपर के गुब्बारे में, तो बहुत मजा आया। तो वो भी सिखाऊंगा मैं बाद में आपको, मगर अभी दिवाली में ये, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नया कॉन्सेप्ट है और बहुत सुंदर है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो ये जो चीज है ये बहुत फर्क करती है और एलईडी लाइट के साथ बहुत सुंदर दिखती है। अगर मैं आपको देखो नॉर्मल लाइट में भी ऐसे कर रहा हूँ तो शाइनीनेस आ रहा है इसमें। तो हम अपनी लाइट्स के साथ इसको यूज करें तो बहुत सुंदर दिया आप लोगों का होगा इस बार, और यूनिक होगा, अलग होगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच बच्चों, आप सब आए। ओके, बाय बाय।